ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਨੀਹਾ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲ ਦ ਵੇ ਫਰਮ ਰੋਹਤਕ ਇੰਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਮਲਿਕ। ਸੁਖਬੀਰ ਮਲਿਕ जी, ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि रात को वहाँ काफ़ी रात हो गई है और हम आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर ये खुशी की इतनी लहर दौड़ी हुई है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कि भारत का सबसे पहला समर ओलंपिक्स 2016 का मेडल लाने वाली और कोई नहीं, साक्षी मलिक, रोहतक इंडिया से। सो जब आपने पहली बार ये खबर सुनी तो कैसा लगा आपको? जब हमने हम सीधा प्रसारण देख रहे थे टीवी का, जब हमने जीत की खुशी मिली तो हम टीवी के आगे खूब कई देर नाचे, आपस में खूब मिठाइयाँ बांटी और खूब एक दूसरे से गले मिले। जी, तो जब साक्षी ओलंपिक की तैयारी कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं कंटेंट हूँ, मैं जानती थी कि एंड मोमेंट तक मैं कोई ना कोई मेडल इंडिया के लिए ज़रूर लेके आना चाहूँगी। तो आपने साक्षी को इस ओलंपिक की तैयारी करते हुए देखा है, तो थोड़ा बताइए किस तरह साक्षी इस ओलंपिक की तैयारी कर रही थी, उनके हार्डवर्क के बारे में, उनकी लगन के बारे में थोड़ा हमें बताइए। वो सुबह 2.5-3 घंटे सुबह प्रैक्टिस करती थी, 2.5-3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करती थी और लगातार कंटिन्यू उसने ये जब रियो में क्वालिफाई हुआ उसके बाद में 3-3.5 महीने लगातार 5-5.5 घंटे कंटिन्यू प्रैक्टिस की, कंटिन्यूस प्रैक्टिस की। तो इसके साथ ही हम बताएं कि जैसे जब से उनकी विक्ट्री हुई है तब से काफ़ी मीडिया वाले आपके पास आ रहे हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ हो रही हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज और स्पेशल प्रोग्राम्स साक्षी के लिए जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो अब हरियाणा सरकार ने जो है वो करीब उनको कुछ मतलब कि करोड़ों में रुपए देने का फैसला किया है इनाम के तौर पर। उसके अलावा एक जॉब भी ऑफर की है, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से उनको 60 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि साक्षी अपनी जो रेसलिंग है वो कंटिन्यू रखेंगी और उसके साथ साथ नौकरी का भी जो है वो लाभ उठाएंगी? बिल्कुल, साक्षी मलिक कम से कम 2 ओलंपिक और खेलेगी और अपनी नौकरी और अपनी प्रैक्टिस साथ साथ कंटिन्यू करती रहेगी, साथ साथ वो कंटिन्यू करना चाहेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, ये बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार इतने अच्छे पर्क्स दे रही है हमारे विनर्स को, हमारे ओलंपियंस को। इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि साक्षी की जो ट्रेनिंग हुई है, उनके जो कोच हैं ईश्वर सिंह जी, उनके साथ भी हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि बहुत लगन और हार्ड वर्किंग जो है वो साक्षी रही हैं। तो आप बताएं कि ये जो कुश्ती है क्या आपके ये फैमिली में चलती आ रही है या साक्षी पहली एक ऐसी उभरी हैं आपके परिवार में जिन्होंने रेसलिंग में इतना नाम कमाया है? नहीं, मेरे जो पिताजी है साक्षी के दादाजी, वो पहलवान थे। ये बचपन में उनके साथ रही है, उनसे इन्हें प्रेरणा ली और उसके बाद में इसने कुश्ती शुरू की। तो आपने सबसे पहले साक्षी को कुश्ती में इंटरेस्ट कब देखा आपने, कि उन्हें कब लगा कि वो कुश्ती करना चाहती हैं या उसमें वो अच्छी हैं? वो 2003 से ये कह रही थी पापा मैं कहीं मेरे को कुश्ती में डलवा दो। फिर हमने उसको 2004 में यहाँ शीला बाईपास के पास रोहतक छोटूराम स्टेडियम है, उसमें इसकी मम्मी और मैं दोनों उसको स्टेडियम में ले गए। वहाँ इसको 2-3 गेम दिखाए, पर जब हम उसको कुश्ती का जो वो स्टेडियम था वहाँ लेके गए तो वहाँ एक लड़की थी जो कॉस्ट्यूम पहने हुए थी। उसने उसको देखा तो कहा पापा मैं यही गेम करूँगी। जी, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। तो इसके साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि साक्षी मलिक की जो विक्ट्री हुई है उसके बाद काफ़ी लोग आपसे बात कर रहे होंगे, कोई कुछ ऐसे चैलेंजेस आपके लिए रहे हों जब आप उनकी ओलंपिक की तैयारी करवा रहे थे? ये जैसे इनका कैंप यहाँ लखनऊ लग गया, जैसे ये ओलंपिक क्वालिफाई करके आई, जब लखनऊ कैंप लग गया वहाँ इनके कोच कुलदीप मलिक कोच हैं, उनने इनसे हार्ड मेहनत और बहुत ही लगन से इनकी प्रैक्टिस करवाई और उसके बाद में ये भारत के लिए मेडल ले गई। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ओलंपिक की तैयारी के वक्त इनके पास कुछ चैलेंजेस थे, इन्हें कुछ चैलेंजेस महसूस हुए, कोई सपोर्ट की कमी रही हो कहीं, या सरकार की तरफ से सपोर्ट की कमी रही हो, या फिर यंग रेसलर्स जो हैं, जो जवान रेसलर्स हैं जो अभी उभर के आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, उनको कुछ अजीब से या अलग से चैलेंजेस महसूस हुए हों? नहीं तो कोई सरकार की तरफ से कमी रही। सरकार ने बढ़िया इनको
रहने के लिए खाना खुराक बहुत अच्छा था सरकार का, और प्रैक्टिस तो ये कंटिन्यू करती ही रही, ऐसा कोई चैलेंज नहीं था। इसने बहुत ही मेहनत की थी, और ये जब रियो क्वालिफाई करके आई, जब कहा था पापा अब सिर्फ 3 महीने बच गए हैं, मैं आपको ओलंपिक में मेडल जरूर दूंगी। ये बहुत अच्छी बात। और इसके साथ ही हम आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हम मिसेस मलिक से भी बात करना चाहेंगे, पर जाने से पहले मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब साक्षी वापस आएंगी इंडिया तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसके पास किसी चीज की कमी तो है ही नहीं, हम उसको जाते ही उसकी पूरा गांव हमारा उसको लेने जाएगा, और वहाँ ढोल बाजे के साथ नाच गाने के साथ उसका स्वागत करेंगे। हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हम उनका नाच गाजे से उसका स्वागत करेंगे। जी, इसी के साथ आपको भी एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब हम बात करना चाहेंगे साक्षी जी की मदर के साथ। अगर आप प्लीज़ उन्हें लाइन पे ले आएँ, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त आ गया है साक्षी मलिक के मदर से बात करने का, और वो भी हमसे अब बात कर रहे हैं। रात का काफ़ी समय हो चुका है, पर वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं रोहतक इंडिया से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिसेस मलिक, आपको साक्षी के ब्रॉन्ज मेडल की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद, थैंक यू। डेफिनेटली आज आप काफ़ी प्राउड फील कर रही होंगी, अपनी बेटी पे काफ़ी मान महसूस कर रही होंगी। उन्होंने इतने बड़े लेवल की जो है चैंपियनशिप जो है जीती है, भारत का सबसे पहला 2016 का मेडल जो है उन्होंने जिताया है। तो जब आपने ये खबर सुनी, वीडियो से हमने देखी कि आप काफ़ी खुश थे, सब डांसेस कर रहे थे, तो कैसा लगा आपको एज अ मदर? आपको कैसा लगा? इतने सालों की मेहनत जो है सामने आई, किस तरह की फीलिंग लगी? कैसा लगा आपको साक्षी के बारे में? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। एक माँ के लिए वो खुशी, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी में तब ये पैदा हुई थी, उस टाइम खुशी हुई थी, और एक कल जो इसने मेडल दिया है उसके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी। मुझे बहुत ही गर्व महसूस है इस अपनी बेटी पर, जो ये इसने मेरी कोख से जन्म लिया। वेरी नाइस। और मिसेस मलिक, साक्षी को सुल्तान ऑफ इंडिया अब कहा जा रहा है। उन्होंने रेसलिंग जो एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें ज़्यादातर आदमी लोग हैं वो सामने आते हैं, फीमेल रेसलर के तौर पे उभर के आना, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में जहां अभी भी औरतों को इतना हाई लेवल पे प्रमोट नहीं किया जाता है, अभी भी जो है इक्वालिटी के इश्यूज हैं। तो आपको किस तरह लगता है कि रेसलिंग में चैंपियनशिप जीतने के बाद साक्षी ने किस तरह का एग्जाम्पल जो है इंडिया की औरतों के लिए सेट किया है? साक्षी का जो एग्जाम्पल है ये है कि मैं एक औरत हूँ, एक औरत होने के नाते, और मैंने रेसलिंग को पसंद किया है। जो मेरे पहले ये आज समाज वाले, सोसाइटी वाले ये बोलते थे कि एक औरत होके आप रेसलिंग क्यों पसंद कर रहे हैं, मैंने उसको पसंद किया, और उस रेसलिंग में मैंने इतनी हार्ड वर्किंग की है। उस हार्ड वर्किंग का आज मेरे लिए नतीजा कि मैंने अपना ओलंपिक 2016 में मेडल प्राप्त किया है, और एक इंडिया को जो 12 दिन से अपने मेडल के लिए, सूखे के लिए चल रहा था, और 12 दिन के बाद जो रेसलिंग में इतिहास रचा वो साक्षी ने रचा है। और साक्षी ने एक इतिहास और भी रचा है, जो कि आज तक रेसलिंग में किसी भी महिला ने मेडल प्राप्त नहीं किया। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साक्षी की, जैसे मैं पिताजी से बात कर रही थी कि साक्षी कितना सुबह उठ के कसरत करती थी, अपना पूरा मेहनत से वो लगन से ट्रेनिंग कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग सिर्फ उनकी नहीं, आपकी भी साथ ही चल रही थी। तो एज पेरेंट्स आपने किस तरह उन्हें सपोर्ट किया, किस तरह आप उन्हें हेल्प करते थे उनकी डाइट और उनकी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए? पेरेंट्स का तो पीछे स्पोर्ट्स होता ही है, पूरे परिवार का ही वो स्पोर्ट्स होता है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ पूरी टीम होती है एक बच्चे को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। उसके कोचेज भी साथ होते हैं, और जितने भी परिवार में सदस्य होते हैं सभी उसके साथ ही होते हैं। तो एक बच्चा हार्ड वर्क जब अपनी करता है, उसने जब रेसलिंग स्टार्ट की, मैंने एक बार उसको बोला था स्टार्टिंग में, बेटा रेसलिंग में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और आपका जो फिजिकल है उसको फिट रखना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसने बोला था मम्मी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और अपना फिजिकल फिटनेस और सभी चीज़ों का ध्यान रखूँगी। तो डाइट प्लान की रही बात, डाइट प्लान के लिए तो मैंने जब उसने स्टार्ट किया तो अपना एक चार्ट बना लिया था कि भाई आपने इस टाइम क्या खाना है और क्या पीना है, और सोने की टाइमिंग भी सारा सब कुछ एक उसमें
प्लान के अंदर ही आ चुका था। जी। तो वो बनाई डाइट चार्ट प्लान और उसको फॉलो किया। जी, और बहुत अच्छी बात, बहुत। वो फॉलो करने के बाद तो वो भी बहुत मायने रखती है, जी। फॉलो करने वाली बात। तो वो आज नतीजा आपको दिखाई दे रहा, पूरी इंडिया को दिखाई दिया, दूसरा मेडल अनुशासन लिया। किसी भी जीत के लिए, किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए अनुशासन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जी साक्षी की जो जी चैंपियनशिप है, उनकी जो लगन है, जो उनका टैलेंट है, जो उनका हार्ड वर्क है, हाँ सारी दुनिया ने उनके मेडल के साथ देखा है। पर थोड़ा सा हमें हाँ बताइए कि साक्षी आम लड़की के तौर पे किस तरह है, उसके क्या क्या शौक हैं, किस तरह की चीज़ें वो पसंद करती है। शायद निजी बातचीत जो है वो साक्षी से बाद में हो सके, पर आप बताएं कि किस तरह की वो लड़की है, किस तरह की चीज़ें वो पसंद करती है। जाहिर सी बात है, जी लड़कियों के बहुत सारे शौक होते हैं। रेसलर हो गई तो जी क्यों क्या हुआ, पर उनके और क्या क्या शौक हैं। जी। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो बिल्कुल साइलेंट है। उससे कोई जितनी बात करे वो उतनी बात करती है, और बहुत ही अनुशासन में रहती है, बहुत ही ज़्यादा। और टाइमिंग का बहुत ध्यान रखती है, जी। और सिंसियर है। और बहुत ज़्यादा उसके काफ़ी क्वालिटी है। जी। और बाकी शौक की बात रही तो कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, अच्छा जी। वॉचेस का बहुत शौक है, और शूज़ बहुत ज़्यादा शौक है। शूज़ का बहुत तो ज़्यादा ये शौक दो है। तीन चीज़ों, हाँ, दो तीन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा उसको शौक है। उसको तो बस, हाँ जी, मुझे ये भी बहुत पता शौक लगा है कि वो उन्हें उड़ने का बहुत शौक है, वो एरोप्लेन में सफ़र करना चाहती थी और अब एयर इंडिया की तरफ से उनको 2 वर्ल्ड ट्रिप्स जो हैं वो फ्री दिए गए हैं, वर्ल्ड टूर की टिकट्स ये फ्री गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है उनको, वाकई शी डिज़र्व्स इट एंड आई एम होपिंग कि वो उसका ज़रूर फ़ायदा भी उठाएंगी। और साक्षी मलिक के मदर से हम बात कर रहे हैं प्राइम एशिया टेलीविज़न टोरंटो में, और ये ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर कनाडा दिखाया जाएगा। और इसी के साथ मिसेस मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से ब्रॉन्ज मेडल की साक्षी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपके बाद हम बात करना चाहेंगे साक्षी मलिक के ब्रदर के साथ। सचिन मलिक जी, आप जुड़ चुके हैं प्राइम एशिया टेलीविज़न टोरंटो में, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको आपकी बहन साक्षी मलिक की इस ब्रॉन्ज मेडल की जीत पे बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। और हमने आपकी भी कुछ वीडियोस देखी हैं जो मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं, आप काफ़ी भावुक हो गए थे उनकी जीत के बाद। तो थोड़ा बताइए कि किस तरह की फीलिंग है। आपने कहा कि बेस्ट राखी गिफ्ट आपको, जो रक्षाबंधन का बेस्ट गिफ्ट है, जो मिला है साक्षी मलिक के इस मेडल के तौर पे, तो थोड़ा उस फीलिंग के बारे में बताइए। नहीं, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा जब साक्षी ने मेडल जीता। मेरे को उस पर बहुत गर्व है, और पूरे देश को उस पर गर्व है। और जो उस टाइम पे जो फीलिंग थी वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब उसने मेडल जीता, वो अपने आप ही आपने देख ही लिया है कैसे फीलिंग्स तो उसी टाइम पे ही आती हैं। जी। तो आई जी। एम वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। तो अब आप भी तैयारी में होंगे कि साक्षी मलिक वापस आएंगी, तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मुझे बताया कि रोहतक से काफ़ी लोग साक्षी मलिक को बैंड बाजे के साथ लेने जा रहे हैं, कि उसके अलावा कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हों साक्षी के लिए। नहीं, एक्चुअली अब लेके तो उसको बिल्कुल एयरपोर्ट से बैंड बाजे के साथ ही लेके आएंगे। सीधा पहले हम अपने गांव में जाएंगे, जहाँ पे मेरे दादाजी और जो भी गांव के सारे रिलेटिव्स वगैरह हैं सब उसको उसका वेट कर रहे हैं। सीधा पहले हम गांव जाएंगे, वहाँ पे पूरा गांव उसको स्वागत करेगा, उसका वेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम गाँव जाएंगे, बाकी सारा बाद में, फिर बाद में करेंगे बाकी प्रोग्राम सारा। तो रेसलिंग की मैं आपके पिताजी से बात करी थी कि वो पुश्तानी है आपके परिवार में, तो आप भी रेसलिंग में थोड़ा बहुत शौक रखते हैं? नहीं नहीं, मैंने मेरे दादाजी करते थे रेसलिंग, हाँ जी। और फिर उसके बाद साक्षी नहीं करी है। जी जी जी। तो दादाजी के बाद साक्षी ने की है, और साक्षी ने प्रेरणा दादाजी से ली है। बहुत अच्छी बात। उन्होंने ये बात भी कही कि जब वो रेसलिंग के उसमें फील्ड में थी तो वो अपनी दादी माँ को काफ़ी याद कर रही थी, और इसी कारण शायद उनकी जो इंस्पिरेशन है, जो मिलती रही, मोटिवेशन मिलती रही, और ये मेडल वो इंडिया के लिए जीत के लेके आई। तो इसी के साथ हम आपसे भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने सारी इंटरव्यू अरेंज करवाई। हमारे साथ जुड़ने के लिए, साक्षी के लिए, सबके लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। Thank you. Have a very good night.